राजयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। इसके बाद कृष्ण और बलराम पौगंड वयः श्रितौ पौगंड अवस्था को पहुंच गए। पौगंड 5 अवस्था के बाद वय मने अवस्था में, श्रितौ मने आश्रय ले लिया, पहुंच गए। और ब्रज में ही तो वे दोनों पशुपाल सम्मतौ बभूव पशुओं का पालन करने लायक हो गए। पहले नंद बाबा गौओं को नहीं ले जाने देते थे। ये बड़ी बड़ी तगड़ी गौएं, और तुम अभी बच्चे हो इसलिए बछड़े चढ़ाओ, गौओं को बाद में चढ़ाओ। अब वो पहले वत्सपाल थे, अब गोपालक बन गए। तो बभूव हो गए पशुपाल सम्मतौ पशुपालन करने के लिए उनको सम्मति मिल गई। पशुपालन करने के योग्य, गोचारण करने के योग्य हो गए। गाचार्यन्तौ गौएं चराते हुए सखिभिः समं अपने मित्रों के साथ पदई अपने चरणों से वृंदावनम अतीव पुण्यम चक्रतुः अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पुण्यशाली बना रहे थे। गाचार्यन्तौ पहले वत्सचार्यन्तौ था, अब गाचार्यन्तौ गौओं को चढ़ाते हुए सखिभिः समं सखाओं के साथ पदई अपने चरणों से वृंदावनम वृंदावन को अतीव पुण्यम चक्रतुः अत्यंत पुण्यशाली बना रहे थे। तन्माधवो वेणुमुदीरयन्त्रितो गोपैर्विषयसोऽन्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तुकामान् कुसुमाकरं वनम्। इसलिए तो माधव श्री कृष्ण जी वेणु उदीरयन् बंसी बजाते हुए श्रेयसो गणदभी गोपै व्रता अपने यश का गान करने वाले गोपों से घिरे हुए। स्वयशः अपने यश को, गणदभी गान करने वाले, गोपै व्रता गोपों से घिरे हुए। और बलान्विता बलराम जी के सहित पशुओं पुरस्कृत्य पशुओं को आगे करके पशव्यम पशुओं के कल्याणकारी है कुसुमाकरम वनम फूलों के खजाना वन में विहर्तुकामा विहार करने की कामना से आविशत माने प्रवेश किया है। पशुओं पुरस्कृत्य पशुओं को आगे करके पशुभ्यम पशुओं का हितकारी कुसुमाकरम कुसुमों फूलों का खजाना फूलों से लदे हुए वन में विहर्तुकामा विहार करने की कामना से आविशत वन में प्रवेश किया। तन मंजु महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन दुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षन्तं भगवान् वदोदरे। तो मंजु घोष मधुर मधुर ध्वनि से आई भौरे मृग हरिण बीज पक्षी उस ध्वनि पर टूट पड़ रहे थे, आकुल हो रहे थे। वो वन मृग अरे आई माने भौरे, मृग माने हरिण और बीज माने पक्षियों से आकुल माने व्याप्त
उस व्याप्त हुए वन में बंसी की ध्वनि बजाते हुए गिरे। और मनहन मना, जैसे महान पुरुषों का मन स्वच्छ होता है, ऐसे प्रख्य पया, प्रख्य माने स्वच्छ, पय माने जल था, सरस्व का, सरोवरों का है। महान मना प्रख्य, महान पुरुषों के मन के समान, प्रख्य माने स्वच्छता, पय माने जल, सरस्वता सरस्वती और सरोवरों का। और सतपत्र गंधीना, कमल की सुगंध से सुगंधी वाली वातेन जुष्टम, हवा भी चल रही थी। सतपत्र माने कमल, कमल की सुगंध वाली, वातेन हवा से, जुष्टम माने सेवित था। इन सब चीजों को निरीक्ष देख करके भगवान ने रंतुम मनोदधि, विहार करने का मन बनाया। तत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फलप्रसूनो मृगेण पादयो शिखाम्बे वनस्पति मुदा स्मयन् विवाहाग्रजमादि पुरुषः। सह वे भगवान, तत्र तत्र जहां तहां, अरुण पल्लव श्रिया, लाल लाल कोमल पत्तों की कांति से। अरुण माने लाल, पल्लव कोमल पत्तों की, श्रिया कांति से, तथा प्रसून भार, पुष्पों के भार के, पूर्व भरे अधिक भार से, पादेव स्पर्शक, मानो उनकी शिखाएं पैरों को छू रही, इतना फूल लगे हुए हैं। प्रसून के फूलों के पूर्व भरेण, अत्यंत भार से, पादेव स्पर्शक, चरणों का स्पर्श कर रही थी शिखाएं। ऐसे वनस्पति वृक्ष, ऐसे वृक्षों को देख करके मुदा प्रसन्नता पूर्वक, स्मयन मुस्कुराते हुए, अग्रजम, अग्रज माने बलराम जी से, आदि पुरुषा आहा, मुस्कुराते हुए बलराम से श्री कृष्ण बोले हैं। मुदा प्रसन्नता पूर्वक, स्मयन एवं मुस्कुराते से हुए, आह बोले, अग्रजम बड़े भाई बलराम से, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण। क्या बोले? श्री भगवान अहो देव परागरार्चितं पदाम्बुजं ते सुमनः फलार्णं नमन्कृपादाय शिखाभिरात्मना स्तवो भवते तरुजन्मय कृतम्। अरे भाई, ये तुम्हारे चरण कमल देवताओं के द्वारा अभिवंदनीय है। जब आप वन में आए हैं तो वृक्ष लोग भी फूलों और फलों का उपहार अर्पण करके प्रभु में झुक रहे हैं। ये कह रहे हैं भगवान, अहो अरे अमी, ये देव वर अर्चितम, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा पूजित, देवताओं में वर माने श्रेष्ठ, इन देवताओं को श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अर्चितम पूजे गए, देव पदाम्बुजम, तुम्हारे चरण कमलों को, सुमना फल अर्हणम, फूल और फल का उपहार समापन करते हुए, उपादाय, फूल और फल लेकर के, शिखा भी अपनी शिखाओं के द्वारा, नमंती, आपके चरणों में झुक रहे। सुमना फल अर्हणम, फूल और फलों के अर्हण पूजन को, उपादाय लेकर के, शिखा भी अपनी चोटियों के द्वारा, नमंती, आपके चरणों में झुक रहे हैं। ये कौन है वृक्ष? वृक्ष नहीं है, आत्मनः तमोपहत्ते, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, आत्मनः अपने, तमः अज्ञान को, अपहत्य हत्या करने के, दूर करने के लिए, यत जिन वृक्षों ने तब जन्म कृतम, वृक्ष का जन्म ले रखा है,
ये अपना ज्ञान दूर करने के लिए वृक्ष का जन्म ले रखा है, वैसे सब मुनि लोग हैं। अलीना, ये अलीना हमारे भौरे तब तुम्हारे यश को, जो अखिल योग तीर्थम संपूर्ण लोगों को तीर्थों के समान पवित्र कर देने वाला आपके यश का दान कर रहे हैं। ये अलीना, ये भौरे तब तुम्हारे यश का दान कर रहे हैं, जो अखिल लोक तीर्थम सब लोगों को तीर्थ के समान पवित्र कर देने वाले हैं। उसको कायमता आपके यश का दान करते हुए हे आदि पुरुष आपका ये भजनते हैं, अनुपदम प्रतिक्षण आपका भजन करते रहते हैं। तो कौन है ये? भौरे हैं। बोले ना, प्रायो अमी मुनिगणा, प्राय ये मुनियों के गण हैं, भौरों के रूप में आ रहे हैं। वहां भी आपके यश का दान कर रहे थे, यहाँ भी यश का दान कर रहे हैं, मन में भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं। प्रायो अमी मुनिगणा, प्राय मुनियों के गण हैं। भवदीय मुखिया, आपके भक्तों के मुख्य लोग हैं। बने विगूढ़, आप वन में छिपे हुए हैं, लेकिन हे अनघ, हे निष्पाप बलराम जी, आत्मदैवम, अपने देवता को बने भी न जहाज, वन में भी नहीं छोड़ रहे। हे अनघ, हे निष्पाप बलराम जी, आत्मदैवम, अपने देवता को बने विगूढ़, वन में छिपे होने पर भी न जहाज, नहीं त्याग रहे। कौन? भौरे। स्तुति करने योग्य भाई अमी सिखीना, ये मयूर आपको देख करके कितना सुंदर नाच रहे हैं। एते सिखीना, अमी सिखीना, ये मयूर नृत्यंती, नाच रहे हैं। और मुदा प्रसन्नता पूर्वक हरिण्या, ये हरिणिया गोप्यु, गोपियों की तरह ईच्छनेन, अपने नेत्रों से प्रियम कुर्वन्, तुम्हारा प्रिय कार्य करें। जैसे गोपियां अपने कटीले नेत्रों से तुम्हारी तरफ देखा करती हैं, वैसे हरिणियां भी तिरछे नेत्रों से तुम्हारा प्रिय कार्य कर रही हैं, तुमको देख रही हैं। आप इनको देखकर प्रसन्न हो जाओ। तो मुदा प्रसन्नता पूर्वक हरिण्या, ये हरिण्या गोप्य है, गोपियों के समान ईच्छनेन, अपने नेत्रों से ते तुम्हारा प्रियम कुर्वन्, प्रिय कार्य कर रहे हैं। और इधर देखो थोड़ा सा, कोकिल गणा, ये कोयल सूखतई मधुर मधुर बोली के द्वारा गृहम आगत आए, घर में आए हुए आपको पुकार रहे हैं। सूक्तैश्च, मधुर मधुर वाणी से। कोकिलगणा, ये कोयलों का समूह गृहम आगताय, घर में आए हुए आपको मधुर वाणी से बुला रही हैं, कुहू कुहू कर रही हैं, आओ आओ कह रही हैं। धन्या बनाओ कसम, ये बनवासी लोग बड़े धन्य हैं। यानी
सताम निसर्ग, संतों का स्वभाव तो ऐसा ही होगा। सताम संतों का निसर्ग स्वभाव ज्ञान इतना ही सुंदर होता है। बताओ, कोयल भी यहाँ पर आपका पीछा कर रही है, कोयल भी आपको बुला रही है। मध्यधारिणी तृणवीरुधस्त्वत्पादसुब्रह्मलताकरजाभिर्वेष्टा नद्योदया नगम्बिका सदयावलोके गोप्योऽन्तरेण बुधयोरभियस्यसासि। धन्या इयम् अद्य धरणी, इयम् धरणी ये पृथ्वी भी, अद्य आज, धन्य धन्य, तृणवीरुधा, तृण माने घास, वीरुध माने लताएं, तो पाद स्पर्श तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। धरणी जो है घास के माध्यम से, लताओं के माध्यम से तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए इयम् अद्य धरणी धन्य, ये पृथ्वी आज धन्य है जो तृण घास के और विरुद्ध लताओं के बहाने तो पादस्पर्श तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। अग्रुम माने वृक्ष और लताएं, करज आपके नाखूनों से अभिमृष्टा स्पर्श किए जा रहे हैं। तो देखो ये लताएं कितनी प्रसन्न लग रही हैं। आपके हाथों का स्पर्श पा करके देखो ये वृक्ष कितना हंस रहा है। तो ध्रुव माने वृक्ष और लताएं, करज, हाथ में जो जा माने पैदा हो, और हाथ पैदा होता है नाखून, करज नाखूनों से अभिमृष्टा स्पर्श करने पर ये बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। और देखो ये नदी आपको देखते हैं उछल उछल के बहने, पहले पहले दिशा ध्यान, अब उछल उछल के बहने। नदियां ये नदियां, अद्रया ये पर्वत, खग माने पक्षी, मृग माने हरिण, सदया लोकई दया पूर्वक आपका चितवन कर रहे हैं, आपकी ओर बड़ी प्यासी नजरों से देख रही हैं, दया पूर्वक देख रहे हैं। गोप्यो भुजयो अंतरेण, जैसे गोपियां अपनी भुजाओं में भर करके आपका आलिंगन करती हैं, ऐसे ही आपकी ओर ये देख रही हैं। यद स्पर्हास श्री लक्ष्मी जी भी जिसकी चाहना करती हैं, गोपियां जैसे भुजयो अंतरेण अपने भुजाओं के अंदर भर करके आपका आलिंगन करना चाहती हैं। यद स्पर्हा स्त्री लक्ष्मी भी जिनकी स्पर्हा करती है, इच्छा करती है, ऐसी ये सब आपकी ओर देख रही हैं। और खग और मृग हरिण सब आपको प्रेम भरी चितवन से अच्छी तरह से देख रही हैं। पशु प्रेमे संचारयन्नत्रे सरिद्रोधस्वसानुगः। एवं श्री सुखदेव जी बोले, एवं इस प्रकार प्रीतः प्रसन्नता पूर्वक, प्रीत मना प्रसन्न मन वाले सखाओं के साथ श्रीमद वृंदावनम शोभा से युक्त वृंदावन में अद्रेह पशुओं संचारण, पर्वत के शिखर में पशुओं को चराते हुए, पशु कौन गाय, तो पशुओं को अद्रेह पर्वत पर यानी पर्वत के शिखरों में, सरित रोधस नदियों के किनारे, सानुगाह अपने अनुयायियों के साथ पशुओं को चराते हुए रे में
विचरण कर रहे थे। यानी एवं इस प्रकार श्रीमद वृंदावनम, शोभा से युक्त वृंदावन में प्रीता, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता पूर्वक, प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले अनुयायियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, पशुओं संचालयन, पशुओं को चराते हुए, अद्रेह पर्वत के शिखरों पर, और सरित रोधस, सरित मन नदियों के, रधि मन रोधस मन तट पर, सानुगाह अपने अनुयायियों के सहित रेने विचरण करते थे। यानी पशुओं को चराते हुए विचरण करते थे। पशुओं संचालयन रेने हो गया। कुचित क्वचित कभी इसी समय मद आंध अलिसु, पुष्प रस से अंधे, मद से अंधे, अलिसु भौरों के, गायत्सु गान करने पर, हैं गायत को स्वयं गान करने लग जाते। क्वचित कभी मद अंध अलिसु, मद से अंधे, अलिसु माने भौरों के, गायत्सु गान करने पर, क्वचित गायत कभी गान करते थे, अनुव्रतई अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ, और ग्वाल बालों के द्वारा उपगीयमान चरिता, उनके चरित्रों का गान किया जा रहा था। अनुव्रत उनके व्रतधारी माने उनके अनुयायी ग्वाल बालों के द्वारा उपगीयमान चरिता, चरित्रों का गान किया जाता था। सृग्वी श्री कृष्ण जी हार धारण किए थे, सृग्वी माने हार धारण किए थे, और संकर्षण अन्विता बलराम जी के सहित विचरण किया करते थे। क्वचिच्च क्वचिच्च और कभी कलहंसा नाम पूजितम अनुपूजित, हंस लोग जब शब्द करते थे तो उनके शब्द में अपना ही शब्द मिला करके उसी ढंग से वो भी पूजन करते थे, बोलते थे। तो क्वचित कभी कलहंसा नाम अनुपूजितम, हंसों के शब्द के अनुसार, अनुपूजन स्वयं पूजन करते थे, स्वयं शब्द करते थे। और क्वचित कभी नृत्यंतम बर्हिणम, जब मयूर नाचता था तो उसके साथ हास्यन मित्रों को हंसाते हुए अभिनृत्य, वो स्वयं नाचते थे। बर्हिणम माने मयूरम, मयूर को जब वो नृत्यंतम नाचने लगता था तो भगवान भी अभिनृत्य नाचने लग जाते थे। हास्यन लोगों को हंसाने लग जाते थे। मेघ गंभीरया वाचा कभी दूर जब गौएं चली जाती थी चरने के लिए, अरे काली, अरे गोरी, अरे धोरी, अरे कृष्णा, इस प्रकार गौओं को नाम नाम ले लेकर के बुलाते थे। तो मेघ गंभीरया वाचा, मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम भी, नाम ले ले करके दूर गान, दूर पहुंचने वाले पशुओं को, गौओं को प्रीत्या प्रेम पूर्वक, क्वचित कभी आह्वयति, उनको नाम ले लेकर बुलाते थे। प्रीत्या प्रेम पूर्वक, ऐसी वाणी से जो को
सुनने में गौओं को भी अच्छी लगे और गोपालों को भी अच्छी लगे। तो गोपाल मनोज्ञेय, गौओं और गोपालों के मन को भाने वाली, अच्छे लगने वाली वाणी से प्रीत्या प्रेम पूर्वक क्वचित इसी समय आह्वयति बुलाने लगते थे। चकोर चकोर ये पक्षियों के नाम। चकोर, क्रौंच, चक्राहो माने चकवा चकई, भारद्वाज माने भरदूल, इन पक्षियों की और बढ़िया मयूरों की अनुरोध उनकी वाणी की नकल करते थे। अनु माने उनके पीछे पीछे रौदी, रोते नहीं थे, बोलते थे। जैसे चकोर बोले, चकवा चकोई बोले, ऐसी वाणी बोलते थे। और सत्वानाम व्याघ्र सिंह, व्याघ्र और सिंह की बोली बोलते थे। जैसे भीत, वो भयभीत हो रहे हो, भयभीत हुए की तरह। व्याघ्र माने बाघ और सिंह जैसे सत्वानाम प्राणियों की बोली की नकल करते थे, यानी उन्हीं जैसी बोली भी बोलते थे। क्रीड़ा परिश्रांतम् गोपोत्संगोपवर्णम् स्वयं विश्रामयज्ञानम् पादसंवाहनादिभिः। क्वचित इसी समय क्रीड़ा परिश्रांतम, क्रीड़ा करते करते जब बलराम जी थक जाते खेलते खेलते, तो क्वचित कभी क्रीड़ा परिश्रांतम, क्रीड़ा करने से थकने के कारण गोप उत्संग उपवर्हणम, गोपों की उत्संग माने गोद का, उपवर्ह माने तकिया लगा करके बलराम जी लेट जाते। गोप माने गोपों की, उत्संग माने गोद का, उपवर्हणम तकिया लगाकर बलराम जी लेट जाते थे। तब आर्यम अपने भाई बलराम जी को स्वयं विश्राम कराते थे और पाद संवाहनादि, उनकी चरण शापन भी करते थे। पाद संवाहन, पाद पैर दाबना आदि के द्वारा आर्यम अपने आर्य माने बड़े भाई बलराम को स्वयं विश्राम कराते थे। नृत्य तो गायता क्वापि बलगतो युध्यतो मिता विजयीहस्तो गोपालान् सन्तो प्रशंसतो। जब सभी लोग आपस में नृत्य तो नाचते थे, गायतो गायता गान करते थे, क्वापि कभी वल्गता इधर उधर उछल कूद करते थे, मिथा युद्धता परस्पर साण की तरह हाव करके आपस में बनावटी युद्ध करते थे। मिथा माने परस्पर, युद्धता युद्ध करते थे। तब दोनों भाई हाथ पर हाथ पकड़ करके एक दूसरे का खड़े हो जाते थे। तो गृहीत हस्तव, दोनों भाई हाथ पकड़ लेते और हसंतव हंसते हुए हैं गोपालान प्रशंसतु, गोपालों की ग्वाल बालों की प्रशंसा करते। दोनों भाई हाथ पकड़े आपस में खड़े रहते और हंसते रहते और ग्वाल बालों की प्रशंसा करते रहते। बड़े बहुत अच्छा खेला तुमने, वाह बहुत अच्छा युद्ध किया तुमने भाई, इस प्रकार प्रशंसतु बड़ी प्रशंसा करते। क्वचित पल्लवकल्पेषु नियुद्धश्रमदर्शिता प्रेक्षमूलाशयासेते गोपोत्संगोपवर्णः।
कभी निरुद्ध श्रम कर्षिता, परस्पर बनावटी युद्ध करने के कारण थक जाते हैं। क्वचित कभी नियुद्ध, परस्पर युद्ध करने के, श्रम करने से कर्षिता, दुर्बल हो जाते, माने थक जाते। अब पल्लव तल्पेषु, पत्तों की बिछैया बिछा लेते, पत्तों के बिस्तर पर वृक्ष मूल आश्रय, वृक्ष के नीचे सेते सो जाते थे। अब गोप उत्संग उपवर्णा, गोपों की गोद में तकिया धर लेते, गोपों की गोद का तकिया धर लेते थे। गोप माने गोप और उत्संग माने गोद और उपवर्णा माने तकिया, गोपों की गोद की तकिया लगा लेते थे। अब वृक्ष के मूल के आश्रय लेकर के इन वृक्ष के नीचे सेते सो जाते थे। क्यों? क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? अरे भाई, युद्ध करते करते थक गए हैं, सो रहे हैं, बस ऐसा कह देते थे गोप लोग। पाद संवाहनं चक्रो केचित्तस्य महात्मनः, अपरे हतात्मानो यज्ञैर्महीयन्। केचित् कुछ बालक तस्य महात्मनः, उन महात्मा श्री कृष्ण जी के पाद संवाहनम चक्रो, चरण चापन करते थे। पाद संवाहनम, पैर दबाते। तस्य, उनके, अपरे, दूसरे लोग, कुछ तो पैर दबाते थे, और अपरे, दूसरे लोग जो हत पाप माना, पाप से रहित थे, क्योंकि जो पाप रहित थे वही तो भगवान दर्शन दे रहे हैं और वही भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अपरे, दूसरे, हत पाप माना, जो पापों से रहित थे वे लोग यजनैः समबीजैः, पंखों से हवा करते, भगवान को सुला देते थे, कुछ तो पैर दाबते थे और कुछ पंखा करते थे। तब यजनैः, पंखों के द्वारा, हैं, समबीजैः, हवा करते थे। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः, गायन्ति स्म महाराजः स्नेहाग्निशनैः। अन्य कुछ और लोग थे, तदनुरूपाणि, भगवान के ही अनुरूप, जो सुनने में भगवान को अच्छे लगे, मनोज्ञानी, मन को अच्छे लगने वाले गीत, गायन्ति स्म, गान करते हैं। तदनुरूपाणि, उनके अनुरूप, मनोज्ञानी, मन को अच्छे लगने वाले, उन महात्मा श्री कृष्ण के विषय में, हे महाराज, गायन्ति स्म, गान करते थे। और शनैः, धीरे धीरे गाते थे, शनैः, और गाते समय स्नेह क्लिन्न धिया, प्रेम से उनकी बुद्धि भरी हुई रहती। स्नेह माने प्रेम, उससे क्लिन्न माने भीगी रहती थी, धी माने बुद्धि, यानी प्रेम से बुद्धि उनकी भरी रहती, पूर्ण रहती। एवं निगूढात्मयसेष्वमायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बरम्, पल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवदे सचेष्टिता। एवं, इस प्रकार, स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, निगूढ़ आत्मगति, अपनी गति को छिपाए हुए, मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं प्रकट करते थे। माया के द्वारा अपनी गति को, अपने ईश्वर को छिपाए नहीं थे,
वो तो मनुष्य रूप में थे और मनुष्य जैसे आचरण किया करते थे। ये बतलाते थे कि मैं भी तुम जैसे मनुष्य हूँ, भगवान नहीं हूँ, ऐसा हमेशा ही उन्होंने कहा। तो एवं इस प्रकार निगूढ़ आत्मगति, अपने ऐश्वर्य को निगूढ़ माने गुप्त रखते हुए स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, चरितों के द्वारा गोपात्मजत्वम विडम्बयन्, गोप बालक की विडम्बना करते थे। गोप बालक की विडम्बना माने गोप बालकों जैसे ही आचरण चरित आदि करते थे। तो स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, चरितई, अपनी चरितों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, गोपात्मजत्वम, गोपों के बालक के रूप में विनम्बयन्, विनम्बना करते हुए रेमे, क्रीडाएं करते थे, रेमे विहार करते थे। जबकि वो है कौन? रमा लालित पाद पल्लव, जिनके चरण कमलों को लक्ष्मी जी दबाती। रमा लक्ष्मी के द्वारा लालित दुलराए जाते हैं, पाद पल्लव चरण कमल जिनके, पत्ते के समान कोमल चरण जिनके, ऐसे वो भगवान। लेकिन ग्राम्य समम, ग्रामीण बालकों के साथ, ग्राम्यवत, ग्रामीण बालक की ही तरह है वो ईश्वर अपनी चेष्टाएं करते थे। ईश चेष्टिता, अपनी ईश्वर की चेष्टा को छिपा लेते थे। अब ग्राम्य समम, ग्रामीण बालकों के साथ ग्राम्यवत, ग्रामीण पुरुष जैसा ही आचरण करते थे। अच्छा, श्रीराम गोपालो रामकेशवयो सखा सुबस्फोट कृष्णाद्या गोपा प्रेम बोधमब्रुवन्। एक श्रीरामा नामक गोपाल था, गोप का बालक था, गोपाल था यानी गाय का पालन करने वाला। उसका नाम था श्रीरामा, राधा जी का भाई श्रीरामा था। वो राम केशवयो सखा, बलराम जी का और केशव ने श्री कृष्ण जी का सखा, परम मित्र, परम मित्र। और सुबल स्तोत्र कृष्ण आदि सखा लोग, आदि गोप लोग प्रेमणा, प्रेम पूर्वक इदम अब्रुवन, यह बोले हैं। सुबल स्तोत्र कृष्ण आदि गोप प्रेमणा, प्रेम पूर्वक इदम अब्रुवन, इस बात को बोले कृष्ण से और बलराम से, दोनों से बोले। हे राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्तनम् यतो विदूरे सुमहत् वनं कालालि संकुलम्। हे बलराम जी, हे महाबाहो, विशाल भुजाओं वाले बलराम जी, हे दुष्ट निवर्हरण कृष्ण, दुष्टों का वध करने वाले श्री कृष्ण। इतः अभिदूरे, यहाँ से थोड़ी दूर में, सुमहत वनम, एक बहुत बड़ा वन है जो ताल के वृक्षों से शोभायमान है, भरा हुआ है। ताल माने ताल के वृक्ष, उनकी आय माने कतारों से, पंक्तियों से, वृक्षों की पंक्तियों से, संकुलम माने व्याप्तम, भरा हुआ। अब थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, चलो वहीं चलते। फिर क्या करेंगे वहां चलकर? बोले तत्र भूरेणे पतन्ते पतितानिशा सन्ति विरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। तत्र वहां पर भूरीनि फलानि, बहुत से फल, पतितानि गिरे पड़े हुए और पतंती जो गिरते भी रहते हैं। तत्र उस ताल वन में भूरीनि फलानि, भूरी माने
बहुत अधिक फल पतितानि गिरे हुए हैं और पतंति च गिरते भी रहते हैं। किंतु दुरात्मना धेनुकेन दुष्ट आत्मा वाले धेनुकासुर के द्वारा अवरुद्धान कोई खाने नहीं पाता, रोक देता है, रोके जाते हैं। फल तो गिरते हैं, गिरते रहते हैं, किंतु धेनुकेन दुरात्मना दुष्ट आत्मा वाले धेनुकासुर के द्वारा अवरुद्धान रोके रहता है, किसी को खाने नहीं देता, वो मनुष्यों का आहार करता, फल खाने कोई घुसता है तो उन्हीं को खा जाता, ऐसा करता है वो। आत्मतुल्य बलैरन्यैर्यतिर्बहुभिर्विधः सह वो धेनुकासुर असुरः जाति का असुर है, अति वीर्यः बहुत बलवान है, हे राम हे कृष्ण खर रूप धृत गधे के रूप धारण करके रहता है, खर रूप धृत गधे का रूप धारण करके रहता है, असुर है जाति का, अति वीर्य बहुत बलवान है और आत्मतुल्य बलई अपने ही समान बल वाले, अन्यई अन्य बहुत से, ज्ञाति भी बहु भी व्रता अपने बहुत जाति बिरादरी वालों से घिरा रहता है। ज्ञाति भी माने जाति वाले, बहु भी बहुतों से, व्रता घिरा रहता है। जो आत्मतुल्य बलई अपने ही समान बल वाली है सब। तस्मात् कृतनराहारात् भीतैर्निर्भिरमित्रः न सेव्यते पशुगणैः पंचशंघैर्विवर्जितम्। तस्मात् उससे, क्यों? कृत नर आहारात् वो मनुष्यों का आहार करता है, नर आहारात् मनुष्यों का आहार करता है, भोजन करता है, उससे भीतई भयभीत होकर के निर्भीह मनुष्य लोग, हे अमित्रहन, हे शत्रुनाशन बलराम जी, हे शत्रुनाशन श्री कृष्ण जी, उससे भयभीत होकर के निर्भीह मनुष्य लोग न सेवते, उन फलों को सेवन नहीं करते, पशु को नहीं, पशु भी नहीं सेवन करते, खा ही नहीं पाते, किसी को खाने नहीं देता। यहाँ तक कि पक्षी संघई विवर्जितम, पक्षियों के समूह से भी रहित है, पक्षी भी वहां कोई नहीं घुस नहीं पाता है। निर्भीह न सेवते, मनुष्य लोग नहीं सेवन करते, पशु नहीं न सेवते, पशुओं के द्वारा भी फल नहीं खाए जाते। यहाँ तक कि पक्षी संघई विवर्जितम, पक्षियों के समूहों से भी वो वन रहित है। विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभिर्हि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचिनो वगैर्यते। ऐसे वहां पर सुंदर सुंदर फल विद्यन्ते माने हैं, और अभी अभुक्तपूर्वाणि, वे फल हमने कभी आज तक नहीं खाए, अभुक्तपूर्व पहले कभी नहीं खाए उन फलों को। ऐसे सुरभीर फलानि, बड़े सुगंधित फल, सुरभीर सुगंधित फलानि फल हैं जो अभुक्तपूर्व हमारे द्वारा पहले कभी नहीं खाए गए। देखो ना कितनी सुगंध उनकी फैल रही है। ऐसा ये सुरभि गंधा सुगंधित सुगंध विष्णुचीना चारों ओर अवगृह्यते आ रही है, ग्रहण की जा रही है। इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, यहाँ तक आ रही है, पर वहाँ है सुगंध यहाँ तक आ रही है। पूरी बनती है पड़ोस में, पूरियों को वहाँ अपने घर दिया जाती है, आती है।
पता लग जाता है भंडार। तो ऐसा ये है सुरभि गंधा सुगंधित सुगंध विसूचीना चारों ओर अवगृह्यते ग्रहण की जा रही है, चारों ओर सुगंधित फैल रही है। प्रयच्छतानि न हे कृष्ण तानि वे फल न पर्यक्ष हमको दे दो, यानी खाने को दिलाओ। क्यों? गंध लोभित चेतसाम उनकी सुगंध से हमारा चित्त लोभायमान हो रहा है, गंध से लोभित हो रहा है चित्त हमारा। इसलिए तानि वे फल न हमको पर्यक्ष दे दो, यानी हमको खिलाओ चल करके। हे राम महती वांछा अस्ति, हमारी बहुत इच्छा है वहां चलने की। महती बहुत बड़ी, वांछा माने इच्छा, अस्ति है हमारी बहुत इच्छा है। यदि रोचते, ये तो हमारा कहना काम है, यदि रोचते, यदि आपको रुचता हो, आपको अच्छा लगे तो गम्य का चलिए वहां। एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैर्वृत्तोतालवनं एवं इस प्रकार सुहृद्वचः श्रुत्वा मित्रों के, सुहृद माने मित्र, शोभनम हृदयम यस्य सह इति सुहृद, जिसका हृदय बड़ा सुंदर होता है उसे सुहृद कहते हैं। सु माने शोभनम, सुशोभनम हृदयम यस्य सह सुहृद, मित्रम सुहृद होगा मित्र। एवं इस प्रकार सुहृद वचः मित्रों के वचनों को श्रुत्वा सुन करके सुहृद प्रिय चिकीर्षया अपने मित्रों का प्रिय कार्य करने, सुहृद माने मित्रों का प्रिय कार्य चिकीर्षया करने की इच्छा से प्रहस्य हंसते हुए दोनों भाई हंसने लगे। और प्रभु वो दोनों मालिक, दोनों प्रभु गोपै व्रतौ गोपों से घिरे हुए ताल वनम जन्मतु उस ताल के वन में पहुंच गए। गोपै व्रतौ गोपों से घिरे हुए प्रभु, दोनों मालिक, दोनों नेता ताल वनम ताल के वन में जन्मतु पहुंच गए। फिर क्या हुआ? प्रवेश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गजविभूषः। बलराम जी प्रवेश्य उस वन में प्रवेश करके बाहुभ्यां अपनी दोनों भुजाओं से तालान ताल के वृक्षों को संपर्कम्पयन् हिला दिया, पकड़ ऐसे हिला दिया तो वृक्ष से फल पड़ गए हैं। तब बाहुभ्याम अपनी दोनों भुजाओं से तालान ताल के वृक्षों को संपर्कन पर हिलाते हुए फलानि पातयामास फलों को गिरा दिए। ऐसे गिराया कि मतंगज जैसे हाथी पकड़ के डाल को हिलाता है, ऐसे उन्होंने ओजसा बड़े वेग से, तेजी से, बलपूर्वक वृक्ष की शाखा को पकड़ करके हिला दिया। फल पड़ के गिरने लगे। जब फलों की गिरने की आवाज आई तो गधा वहां से मोचों करता हुआ गधा मोचों करता है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ा बैठ जाए, पैर इधर को
गधा जो है होचो होचो नहीं करता, वो हम लोगों को शिक्षा देता है कि खुदा है, भजन करो। देखो आवाज कभी सुना है गधे की? है वो क्या कहता है? खुदा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है 3 बार पूछता है कि नहीं, और 3 बार उत्तर देता है ये कहता है। वो होचो होचो नहीं करता, खुदा है कि नहीं, है कि नहीं। तो खुदा है कि नहीं, है कि नहीं करता हुआ वहां से भागता हुआ बड़ी जोर से बांग लगाता है। एक गधा बोलता है पूरे मोहल्ले को जगा देता तो वहां नहीं करता, कहता खुदा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है ये कहता है। तो फलानाम पतताम, पतताम माने गिरने वाले फलों के शब्द को निशम्य सुन करके असुर रासभा, वो असुरोधारी गधा अभ्यधावा दौड़ा उधर की तरफ। कौन घुसेगा मेरे क्षेत्र में? सनगम, नगवन पर्वत के सहित, शीतलम पृथ्वी को परिकंपन कपाता हुआ अभ्यधावा उधर ही दौड़ करके आ गया। नगम, नग के सहित, नग माने पर्वत, नगच्छति इति नगा, जो कभी नहीं चलता उसे नग कहते। नगच्छति इति नगा, जो नहीं चलता उसे नग कहते माने पर्वत। तो नगम सनगम पर्वत के सहित, क्षितितलम पृथ्वी को परिकंपन कपाता हुआ अभ्यधावत उधर ही दौड़ करके आया। समेत्य तरसा रसिका शब्द मंचन पर्यसरत्करा। तरसा तीव्र गत्या माने तेजी से, समेत्य पहुंच करके, प्रत्येक पीछे के द्वाभ्याम पदभ्याम 2 पैरों से, बलम बलराम को पूरा से निहंती छाती पर प्रहार किया। बलराम की छाती पर धुलंती मारी उसने, क्योंकि गधों के गए है सबसे पहले धुलंती मारती है, एक नहीं 2 पैर साथे उठाए मारे उसने। तो प्रत्येक पदभ्याम माने पश्चिमाभ्याम पदभ्याम, और पीछे के दोनों पैरों से, क्योंकि बलि वो बहुत बलवान था, तो बलम बलराम जी को उरस छाती पर वक्षस्थल पर निहत्य प्रहार करके का शब्द मुंचन, होंचों होंचों का शब्द करते हुए, का शब्द माने गर्दभ शब्द, गर्दभ स्वर बोलते हुए, खला वो दुष्ट पर्यसरत जाकर दूर खड़ा हो गया। बलराम जी के दुलर्की मार दी और जाकर दूर खड़ा हो गया। बहुत ज्यादा जल्दी भागता है, दुलर्की मारने के बाद वहां रुकता नहीं, जानता है कि हमारी भी पूजा ना हो जाए तो भाग खड़ा होता है। तो बलराम जी की छाती पर दुलर्की मार करके अपना शब्द करता हुआ पर्यसरत दूर जाकर खड़ा हो गए। संरब्धा उत्कृष्टा पराक्षिता चरणावपरौ राजन् दलाय प्राक्षिपद्रुषा। संरब्धा क्रोधित होकर पुनः आसाध्य फिर पहुंच गए, तुरंत फिर भी पहुंच गए, पुनः फिर आसाध्य पहुंच करके उपक्रोष्टा वो गधा पराग स्थित पीछे को पैर करके खड़ा हो गया, पीठ पीछे बलराम की तरफ पीठ कर लिया, दोनों पैर कर लिए और पराग स्थित खड़ा हो गया। और अपरौ चरणों, दोनों चरणों को
चरण माने पीछे के चरणों को रुषा क्रोध से भर करके बनाए प्राक्षेपण फिर बलराम जी पर प्रहार किया। अपरो चरणों दूसरे चरणों को यानी पीछे के पैरों को उठाया और रुषा क्रोधपूर्वक हे राजन बनाए बलराम जी की छाती पर प्राक्षेपण फिर प्रहार किया। सतं गृहीत्वा भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप दृढराजाग्रे ब्राह्मणदत्तजीवितम्। सह उन बलराम जी ने तम उस राक्षस को प्रपदोह गृहीत्वा दोनों पैर पकड़ करके, जैसे पैर मारे बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ लिए और घुमाए करके और कैद के पेड़ पर पटक दिया और घुमाते समय उसके प्राण निकल गए। सह उन बलराम जी ने तम उस राक्षस को प्रपदोह गृहीत्वा पंजों में पकड़ करके एक पाणिना भ्रामयित्वा एक हाथ से ही घुमाए करके दोनों पैरों को एक हाथ से पकड़ लिया, एक ही हाथ से घुमा दिया। एक पाणिना एक हाथ से भ्रामयित्वा घुमाए करके तरणराज अग्रे वृक्ष के ऊपर चिक्षेप फेंक दिया, पटक दिया। और ब्राह्मण त्यक्त जीवित घुमाते समय ही वो मर गया था। ब्राह्मण घुमाते समय त्यक्त त्याग दिया था, जीवितम उसने अपने जीवन घुमाते समय वो मर गया। अब एक वृक्ष पर उन्होंने पटक दिया उठा, वो वृक्ष दूसरे वृक्ष पर जा गया, दूसरा वृक्ष और वृक्ष को गिरा दिया और वृक्ष और, तो वृक्षों की लाइन गिरती चली, इतनी जोर का झटका लगा। तेना हतो महाकालो वेदानो विदक्षिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्ना सचान्यं सोऽपि चापरम्। तेना आहता बलराम जी के द्वारा ठोकर मारने पर महाकाला वो विशाल काल का वृक्ष देवमाना कांपता हुआ महाशिरा, क्योंकि इसको चोटी बहुत लंबी थी, पार्श्वस्थम समीप में खड़े हुए, कंपयन कांपते हुए, भगना टूट गए। समीप खड़े हुए वृक्ष को भी तोड़ डाला, पार्श्वस्थम पास में खड़े हुए वृक्ष को भी कंपयन कंपाता हुआ, भगना टूट गया। सच उसने अन्य वृक्षों को गिरा दिया, सो बीच उसने भी अपरा और वृक्षों को गिरा दिया। इस प्रकार वृक्षों की लाइनें गिरती चली। बलस्य लीलयोश्रसा खरदेह हता हता तालाश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता इव। बलस्य बलराम जी के द्वारा जिन्होंने लीलया खेली खेल में उत्सृष्ट पटक दिया, खरदेह गधे के देह हैं, बलराम के द्वारा लीलया खेली खेल में उत्सृष्ट फेंके गए खरदेह गधे के शरीर से हता हता गिरे हुए मारे गए, ठोकर आए खा करके। ताला चकंपिरी ताल के वृक्षों की पंक्ति पूरी कांप गई। ताला चकंपिरी सर्वे सभी ताल के वृक्ष कांप गए, जैसे महाबात ईरितायु, जैसे भयंकर आंधी के चलने पर वृक्ष कांप जाए, ऐसे वो कांप गए। महाबात महाबात माने भयंकर चलने वाली बात माने, और आंधी के द्वारा ईरित हिलाए गए की तरह वे सब वृक्ष कांप गए। एक के गिरने से लाइन की लाइन वृक्ष गिरती चले गए। नई चित्रम भगवते हनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् कंसुंगर्जितपट। भगवती अनंते
भगवान अनंत के विषय में, जो जगत के ईश्वर हैं, न एतत् चित्रम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पटकने से ताड़ के वृक्ष गिरते चले जाएं। अरे वो शेष रूप में है तो पूरी पृथ्वी धारण की है, उनके लिए क्या है? न एतत् चित्रम, एतत् चित्रम न, ये आश्चर्य की बात नहीं है अनंत भगवान बलराम जी के विषय में। क्यों? यस्मिन, जिन बलराम जी ने इदम, ये पूरा संसार ओतम प्रोतम पिरोया हुआ है, हे अंग यथा तंतुषु पटा, जैसे डोरों में कपड़ा है, कपड़ा डोरा ही तो है या और कुछ? तो जैसे तंतुष डोरों में कपड़ा बुना हुआ रहता है, ऐसे पूरा विश्व उन्हीं में समाया हुआ है। ओतप्रोत माने उन्हीं में घुला मिला हुआ है। जैसे डोरों में कपड़ा, तंतुषु माने धागों में, यथा पटा जैसे कपड़ा बुना हुआ रहता है, ऐसे पूरा संसार उन्हीं में बुना हुआ है। कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य पुष्करोऽभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः। तथा इसके बाद धेनुकस्य, ये ज्ञातया, धेनुकासुर के जो जात बिरादरी थी, अन्य गधे लोग, मतलब ऐसा है, एक जगह जज साहब निर्णय सुना रहे थे और तो वे चोर से बोले, अबे गधे, तुमने चोरी की? क्या कहा? अबे गधे, तुमने चोरी की? तो चोर बोलता है, हजूर आप माई बाप हैं, जो कुछ भी करें। मैं गधा हूं तो आप माई बाप। अबे गधे, तुमने चोरी की? बोले हजूर आप माई, कुछ भी करें। तो यही है भाई, गधे की जात वाले गधे होते हैं तो कहाँ चले गए? हाँ, तथा इसके बाद ये धेनुकस्य ज्ञातया, जो धेनुकासुर के जाति बिरादी वाले थे, वो कृष्णम रामम च, कृष्ण और राम की ओर क्रोष्टा गधे लोग सर्वे अभ्यद्रवन, सभी दौड़े मारने के लिए, संरब्धा क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि हत बांधवा उनके बंधु का वध किया गया था। हत माने मारा गया था, उसका बंधु, उनका बंधु, इसलिए सब कृष्ण और राम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणो दृढराजसु। तान तान, उनको जो आपततः आक्रमण कर रहे थे, उनको कृष्ण और बलराम लीलया, खेल में, गृहीत पश्चाच्चरणान्, उनके पीछे के पैरों को पकड़ करके, दृढराजसु, वृक्षों पर प्राहिणों पटक दिया। सबको पकड़े और वृक्ष पर मार दे, फ्रास, सब मुंह फाड़ दे। क्या देवी मुंह फाड़ है? तो कृष्ण और राम, हे नृप, हे राजन, लीलया, खेल में, गृहीत पश्चात चरणा, पीछे के पैरों को पकड़ करके, तृणराजसु, तरों के राजा कौन है? वृक्ष, वृक्षों पर प्राहिणों पटक देते थे। संकीर्णं दैत्यदेहैर्गतासुरराजभूषतालाग्रैर्घनैरिव नभस्तनम्।
फलों के समूह से भर गया वो मैदान। फलों के प्रखर समूह से संकीर्ण भर गया। अब दैत्य देहों के द्वारा जो गत असुरी मारे गए थे, गत माने चले गए, असु माने प्राण जिनके, ऐसे दैत्यों के मरे हुए शरीरों के द्वारा वो पृथ्वी रंगाज शोभायमान हो गई। फलों के समूह के द्वारा, फलों का प्रकार माने समूह, उससे भरी हुई और दैत्यों के देहों से भरी हुई, जो गतासुरी प्राण से विद हो गए थे, मारकर फेंक दिए गए थे, उनसे खूब पृथ्वी सपालाग्रहित और ताल के वृक्ष भी पड़े हुए थे। तो पृथ्वी ऐसी शोभावान हो गई जैसे घनई नभस्थलम, बादलों से आकाश की शोभा होती, ऐसे ही सब बड़े बड़े शोभावान हो रहे हैं। सपालाग्रहित ताल के वृक्षों से, फलों के समूह से, दैत्य के शरीर से भूमि पृथ्वी ऐसी शोभावान हो रही है जैसे नभस्थलम घनई, जैसे आकाश बादलों से शोभावान होता है। तयोस्तत्सु महत्कर्म निशाम्य विबुधादया मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रवाद्यानि तुष्टो। तयो उन दोनों के, यानी श्री कृष्ण और बलराम के सुमहत कर्म, इस महान कर्म को निशम्य है कि निशाम में, इसमें निशम है। निशाम में माने देख कर, निशम में होता है सुनकर और निशाम में माने होता है देख कर। तो तयो उन दोनों के तत्व उस सुमहत कर्म, महान कर्म को निशाम में देख करके विबुधादया देवता आदियो, देवता किन्नर गंधर्व आदि मतलब ये है उस वर्षाणी मुमुचु, फूलों की वर्षा करने लगे, वाद्यानि चक्र, बाजे बजाने लगे, नगाड़े बजने लगे, तुष्टु स्तुति करने लगे। क्यों? वो सब पकड़ करके देवताओं को धुनाई करते थे, पर ये नचा नचा के मारते थे। और जब ये मर जाते थे तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो चुके, और उनके पास तो कुछ है नहीं और बाजे बजाते थे, फूलों की वर्षा करते थे और स्तुति करने लगते थे। अथताल मनुष्यागत साध्वसा दृढ़ं चापसवश्चेरुः हतधेनुगकानने। अथ इसके बाद मनुष्य लोग गत साध्वसा ऐसे रहित होकर, गत माने चला गया, साध्वस माने भय, मनुष्य लोग गत साध्वसा ऐसे रहित होकर के ताल फलानि आदन, ताल के वृक्ष आदन खाने लगे। और पशुवश्च पशु लोग भी तृणंचे घास करने लगे। कहाँ? हत धेनुक कानने, जहाँ भेड़ का जो मार डाला गया, हत माने मारा गया, असुर जहाँ पर ऐसे कानने वन में तृणंच घास को ही पशवा चेरु, पशु लोग चरने, पशु लोग घास करने। कृष्ण कमलपत्राक्ष श्रवण कीर्तन स्तूयमानो नुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत्। कृष्ण तो कमल पत्र अक्ष, कमल दल के समान अक्ष माने नेत्र है उनके। उन्हें श्रवण कीर्तन, उनकी कथाओं का, नामों का श्रवण कीर्तन उन्हें दाई है, उन्हें है श्रवण करना और उनका कीर्तन करना। अनुगई गोपई स्तूयमान, उनके अनुयायी गोप लोग स्तुति कर रहे थे। अनुगई पीछे पीछे चलने वाले, मैंने अनुयायी गोपई गोपों के द्वारा स्तूयमान स्तुति किए जाते हुए
अग्रजा अपने बड़े भाई बलराम के सहित ब्रजम आप ब्रज लोग करके आ गए। तम च्छुतिरकुन्तलबद्धवरः वन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमरुगतैरनुगीतकीर्तिं गोप्यो दिग्रीक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेता। तम उन श्री कृष्ण को गोपियों ने आकर के देखा। क्या शोभा है श्री कृष्ण की। तम उनको जो गो रज छुरित कौओं की रज से छुरित माने भरी है, कुंतल माने केस जिनके, वो रज कौओं के रज से छुरित व्याप्त है, कुंतल केस जिनके और बद्ध बांधे हुए हैं, बरह मयूर पंख, वन्य प्रसून बन के फूल, बन के फूल, बद्ध माने बांधे हैं, बरह माने मोर पंख, वन्य प्रसून बन के फूल, वो खोसे हुए उधर उधर, रुचिर ईक्षण, रुचिर माने सुंदर है, ईक्षण माने नेत्र, और चारु हासम बड़ी सुंदर मुस्कान है उनकी, है उनकी स्माइलिंग ही तो बड़ी जोरदार है, भगवान की मुस्कान बहुत जोरदार, इसमें तो लोग मर बैठते। तो रुचिर इच्छा सुंदर नेत्र है, अचारु हासम सुंदर उनकी हंसी है, मुस्कान है, वेणु कोणंतम बंसी वादन कर रहे हैं, और अनुगई अनुयायी गोपों के द्वारा अनुगीत कीर्तिम उनकी कीर्ति का गान किया जा रहा है। अनुगई अनुयायी गोपई गोपों के द्वारा अनुगीत कीर्तिम उनकी कीर्ति का गान किया जा रहा है। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, गोप्या गोपियां विदर्शित दशा, उनकी आंखें भगवान के दर्शन करना चाहती थी, विदर्शित देखना चाहती थी, दृशा उनकी आंखें, गोपियों की आंखें भगवान के दर्शन करना चाहती थी। सारी गोपियां समेता इकट्ठी हो करके अभ्यगमन वहां पर आगे कर खड़ी हो गई, रास्ते में आकर भगवान के इस शोभा के दर्शन करने। फिर क्या हुआ? ब्रजयोषितो तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सप्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। ईत्वा मुकुंद मुख सारधम, मुकुंद भगवान के मुख रूपी अमृत को अच्छी भृंगे ही पीत्वा आंखों की भौरों के द्वारा पान करके, भाई आंखें भौरों के समान है, अब मुख भगवान का कमल के समान है, तो कमल तो भौरे पर भौरा तो कमल पर बैठता ही है। अच्छी भृंगे नेत्र रूपी भौरों के द्वारा मुकुंद मुख सारधम, मुकुंद भगवान के मुख रूपी अमृत का पीत्वा पान करके, ब्रजोषिता ब्रज की स्त्रियां अन्य दिन में विरहजम तापम जबू जबू भगवान के विरह के दुख को त्याग दिया, क्योंकि दिन भर भगवान वन में रहते हैं, दिन भर तो रहते नहीं हैं। तो ब्रजोषिता ब्रज की स्त्रियां अन्य दिन में विरहजम विरह से होने वाले तापम दुखों को चहु त्याग दिया, भगवान के दर्शन कर। अब तत् सत्कृतिम उनके सत्कार को समधिगम्य प्राप्त करके श्री कृष्ण गोष्ठम विवेश ब्रज में प्रवेश किया। तब उन गोपियों के द्वारा किए गए
सत्कृत्य सत्कार को समधिगम्य प्राप्त करके गोष्ठम ब्रज में विवेश प्रवेश किया। सप्रीड हास अभिनयम, जिनकी हंसी लजीली है और बड़े नम्र है। सप्रीड लज्जा से युक्त है उनकी हास, और विनय माने नम्रता। यत अपांग मोक्षम, जिनका कटाक्षपात, अपांग मोक्ष माने कटाक्षपात लजीला है और नम्रता से युक्त है। ऐसे कटाक्षों के द्वारा भगवान देखते हुए ब्रज में प्रवेश करते हैं। पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं तथा कालं विधत्तां परमाशिषा। यशोदा रोहिण्यम, यशोदा और रोहिणी पुत्रवत्सल, पुत्रों को बड़ा प्यार करती है। तयोः पुत्रयोः, उन दोनों पुत्रों का, यशोदा और रोहिणी जो पुत्र वत्सले हैं, पुत्रों से प्रेम करने वाली हैं। तयोः पुत्रयोः, उन दोनों पुत्रों का, यथा कामम, उनकी इच्छा अनुसार, यथा कालम, समय के अनुसार, परम आशीषा व्यधत्ताम, खूब आशीर्वाद दिए। परमाशीषा, बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। श्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितौ। गत अध्वान श्रमौ, मार्ग की थकान उनकी दूर हो गई। कैसे? मज्जन, स्नान करने से, उन्मर्दन, तेल मालिश आदि के द्वारा। मज्जन माने स्नान और उन्मर्दन माने मालिश आदि के द्वारा। गत चली गई, अध्वान श्रमौ, मार्ग की थकान। नीवीं वसित्व, कपड़ा पहन करके, रुचिराम, सुंदर सुंदर नीवी धारण किया, उन्हें वस्त्र धारण किए। दिव्य सर्ग, दिव्य हार पहना, गंध मंडित, सुंदर सुगंधित तेल से मंडित हो गए। सुंदर सुंदर सुगंधित तेल लगाए, अलंकार धारण किया। जनन्युपहृतं प्रास्य स्वाद्वन्नमुपलालितो संविश्य वरसय्यायां सुखं सुषुप्तो ब्रजे। जनन्युपहृतं, माता के द्वारा दिए गए। जननी माने माता के द्वारा, उपहृतम माने दत्तम, माता के द्वारा दिए गए भोजन को प्रास्य करके, क्या दिया था भोजन में? स्वाद्वन्नम, बड़ा स्वादिष्ट अन्न दिया। दही भात, असली दूध की खीर। एक जगह हम पढ़ा रहे थे, पानी वहां से दूध मिला हुआ पानी आया, दूध मिला पानी आया। अब उस समय प्रसंग चल रहा था नंद बाबा का। उद्धव जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा ने बढ़िया दूध की खीर बनाई, पानी नहीं मिलाया उस दूध में, बढ़िया दूध, असली दूध की खीर बनाई। दूध, अब उद्धव जी को बड़ा आनंद आया और समझ गए ये हमारे ऊपर डंक मारा। हम पढ़ाते समय जो चीज नहीं हमें पसंद आती उस पर हम डंक मत जरूर मारो। तो स्वादुअन्नम, बड़ा स्वादिष्ट अन्न को परास से मैंने खाया और उपलालितौ, उन दोनों को दुलार किया माताओं ने। और बरसैयायाम संविष्य, बर माने श्रेष्ठ, सैया पर भी बैठ करके ब्रजे, ब्रज में ही सुखम सुसुखतु, सुखपूर्वक दोनों सो गए। बरसैयायाम श्रेष्ठ चारपाई पर, संविष्य बैठ करके, ब्रजे, ब्रज में ही सुखम सुखपूर्वक
सुसुकुत सो एवं स भगवान कृष्ण वृंदावनचरः क्वचित् ययौ राम अमृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृथा। अब यहाँ से दूसरी लीला चालू। एवं इस प्रकार सह भगवान कृष्ण वे भगवान कृष्ण वृंदावन चरा वृंदावन में ही रही। तो क्वचित इसी समय रामम रीते बलराम के बिना कालिंदी में यमुना जी के तट पर पहुंच गए। सखी भी व्रता मित्रों से घिरे हुए थे। तो कदाचित इसी समय सखी भी व्रता सखाओं से घिरे हुए राम मरीते बलराम के बिना कालिंदी में यमुना के तट पर पहुंच गए। मतलब वो कालीनाथ पर कृपा करना चाहते थे, लेकिन अगर बलराम जी जाएंगे साथ में तो गड़बड़ हो जाएगी कि बलराम जी शेषावतार है और शेषावतार होकर के वो कहीं कालीनाथ के पक्ष लिए लिया तो भाई भाई में युद्ध हो जाए, क्योंकि भगवान तो कालीनाथ को निकालेंगे वहां से और बलराम ले लेंगे कालीनाथ का पक्ष, क्योंकि बलराम भी तो शेषावतार है। वो ले लेंगे कालीनाथ का पक्ष, भाई भाई में लड़ाई हो जाए। इसलिए कृष्ण ने कहा भैया आज तुम्हारा जन्मदिन है और जन्मदिन के समय माताओं के पास बेटा करना जरूरी होता है, इसलिए आज तुम रुक जाओ, आज तुम न जाओ, हम अकेले गौरों को चलाना है, साथ में मित्र लोग हैं ना, कोई चिंता न करो। ऐसा करके बलराम जी को समझाया। तो सखी भी व्रता सखाओं से घिरे हुए राम मरीते बलराम के बिना ही कालिंदी यमुना के तट पर गए। गावश्च गोपाश्च निदाघातापपीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदूषितम्। गावः गौ में गोपाश्च और गोप लोग निदाघ आतप पीड़िता गर्मी की धूप से बड़े पीड़ित हो रहे। निदाघ माने गर्मी, उसकी आतप माने धूप, उस धूप से पीड़ित हो रहे, बड़ी जोर के प्यासे हुए। तब कृषार्ता प्यासे होने पर दुष्टम जलम पपु यमुना का दूषित जल ही पी, जो विष दूषितम कालीनाथ के विष से दूषित था। तो अस्या उस यमुना जी के विष दूषितम विष से दूषित हुए जलम दुष्टम जलम दूषित जल को ही पपु पी लिया। सम्मत गौ मर गई, बालक मर गए, तो विषैला जल था। दैवोपहत चेतसा निपेतुभ्यः सुखं सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। हे कुरुवंश शिरोमणि राजन परीक्षित, विषांभा तत् उपस्पर्श उस विषैले जल का स्पर्श करते हुए तत् उस विषांभा विष का जो अंग माने जल उपस्पर्श्य उसका स्पर्श करते हुए दैव उपहत चेतसा दैव के द्वारा उनका चित्त ही चला, दैव के द्वारा उपहत हो गया, नष्ट हो गया उनका चित्त। सर्वे सभी लोग सलिलांते जल के समीप में ही बेसवा प्राण रहित हो करके निपेतु गिर पड़े। हे कुरुद्वा, हे कुरुवंशशिरोमणि राजन, सर्वे सभी गोप बालक और गौएं सलिलांते जल के अंते माने समीप में ही बेसवा प्राण रहित हो करके निपेतु गिर पड़े।
दीक्षितान् वै तथा विष्णु योगेश्वरेश्वर इच्छयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत्। तान उन गोपों और गौओं को बीच देख करके तथा भूतान, ये तो मर चुके हैं, तथा भूतान मृत अवस्था में, तान उन सबको भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, तान उन गोपों और गौओं को तथा भूतान मृत अवस्था में, उस अवस्था में बीच देख करके अमृत वर्षिण्या इच्छया जीवयामास समजीवय अमृत वर्षा वाली अपनी दृष्टि की वर्षा करके उनको जीवित कर दिए। क्योंकि स्वनाथा स्वामी तो सबके नाथ माने स्वामी है, और उनका कौन है? वही तो स्वामी है। तो स्वनाथा स्वयं ही जिनके स्वामी है, उन ऐसे ही उन गौओं और गोपों को अमृत वर्षिण्या अमृत वर्षा करने वाली इच्छया अपनी कृपा दृष्टि से समजीवयत उनको जीवित कर दे। ते समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्। वे सभी गोप और गौएं संपत्ति स्मृतया उनको स्मृति आ गई, होश आ गया। तो जलांतिकात जल के समीप से समुद्धाय उठकर खड़े हो गए, और सर्वे सभी लोग परस्परम वीक्षमाणा एक दूसरे को देखते हुए सुविस्मिता आसन बड़े चकित हो गए कि देखो हम लोग मर भी गए और जिंदा भी हो गए, ये सब इन्हीं की कृपा है कृष्ण की है। तो सर्वे सभी लोग परस्परम आपस में एक दूसरे को वीक्षमाणा देखते हुए सुविस्मिता आसन बड़े चकित हो रहे थे। तदराजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषं परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। हे राजन, तत् इस घटना को गोविंद अनुग्रह इच्छितम, गोविंद भगवान की कृपा दृष्टि ही अन्वमंसक माना। गोविंद भगवान के अनुग्रह माने कृपा भरी, इच्छितम माने दृष्टि को ही उन्होंने कारण माना। क्यों कि विषम पीतो परेतस्य, विश्वाम करके मर गए और पुनः उत्थानम आत्मना फिर उठकर खड़े हुए। आत्मना अपना पुनः उत्थानम फिर उठकर खड़ा हो जाना। पहले तो विश्वाम करके मर जाना और फिर आत्मना अपना पुनः उत्थानम पुनः उठकर खड़ा होना। ये भगवान कृष्ण की कृपा की अनुग्रह ही अन्वमांसक माने माना। भगवान की कृपा दृष्टि से ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने समझा। इति श्रीमद्भागवते भागवते महापुराणे